जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आ गया आपका नेक्स्ट टेस्ट जिसमें आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं और आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। इससे पहले मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे एक कन्फ्यूजन में हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है तो उसमें इस बार का जो पैटर्न है, नया पैटर्न जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है 50-50 का, वो कैसे क्या करना है, बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन थे। तो इस वजह से मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और वो वीडियो आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना उसको शेयर कर दीजिए ताकि हर विद्यार्थी तक वो वीडियो पहुंच सके और उनका ये कन्फ्यूजन दूर हो सके एग्ज़ाम से पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो है। अगर आप मेरे मैराथन क्लासेस पे नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और आपके हाथ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूटे। टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना आज का आ रहा है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्लासिकल अनुबंधन का एक नाम क्या है? क्लासिक अनुबंधन है उसका नाम क्या है? एस प्रकार का अनुबंधन, आर प्रकार का अनुबंधन, एस आर प्रकार का अनुबंधन या यू प्रकार का अनुबंधन? कौन सा है क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत? इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? एस प्रकार का अनुबंधन। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक है। पावलोव का जो अनुबंधन का सिद्धांत है उसमें उद्दीपक कौन सा है? घंटी है, भोजन है, लार है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए अनुबंधित उद्दीपक कौन सा है। अब इसमें आपको देखते ही ये पता चल रहा होगा कि चलो भोजन है उद्दीपक, भोजन को, अरे भाई भोजन नहीं है, वो सिर्फ थोंडाइके में था। थोंडाइके में क्या होता था कि उसने मछली का टुकड़ा रखा, एक पिंजरे में बंद किया, उसको प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसको वो जो बिल्ली है उसको प्रत्यक्ष दिख रहा है मछली का टुकड़ा, वो उसके लिए उद्दीपक हो गया। लेकिन जो पावलोव का सिद्धांत था उसने क्या किया, बॉक्स में एक कुत्ते को बंद किया, कुत्ते को बंद करने के बाद जैसे उसको भोजन देता उससे 5 मिनट पहले वो या फिर 5 सेकंड पहले उसको घंटी बजा देता और उसके बाद उसको भोजन देता। तो कुत्ता ये सीख गया कि जब भी घंटी बजती है उसके कुछ समय बाद अपने को भोजन मिलता है। तो वहाँ अनुबंधित उद्दीपक कौन सा हो गया वहाँ पर? घंटी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अनुबंधन के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम कौन सा है? अनुबंधन के लिए जो घटनाएं हैं उसका उपयुक्त क्रम कौन सा है? यू एस यू आर सी आर, सी एस सी आर यू आर, सी एस यू आर और यू आर सी यू एस सी आर। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पावलोव का सिद्धांत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे सी एस यू एस और सी आर, जैसे एक घंटी बंद हो रही है ना, तो उसके लार का विलोप हो रहा है और उद्दीपक जो प्राकृतिक उद्दीपक है उसके प्रति उसका अनुबंधन स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक बच्चा तभी खड़ा होता है जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करते हैं, न कि जब कोई छात्र या अन्य वयस्क प्रवेश करता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार पर कार्य करता है? जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे अभी विद्यालय में बहुत से बच्चों की इंटर्नशिप चल रही है और बहुत से की होंगी, यानी अभी फिलहाल में लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा, स्कूलें बंद है इस वजह से, लेकिन जब भी आप इंटर्नशिप देने स्कूल में गए होंगे, जब भी स्कूल में क्लास में घुसते तो बच्चे खड़े होकर आपका स्वागत करते, वेलकम करते, तो वो एक अनुबंधित उद्दीपक है, ठीक है। जब आप प्रवेश कर रहे हैं, कोई टीचर प्रवेश कर रहा है, तभी वो बच्चे खड़े हो रहे हैं, ना कि कोई बच्चा या फिर कोई अन्य वयस्क उसमें प्रवेश करता है तो वो खड़े नहीं होते। ये कौन से प्रकार का अनुबंधन है? उद्दीपक विभेदीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक प्रेक्षण। कौन से प्रकार का उद्दीपक अधिगम है? ये कौन से प्रकार का है? तो उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक यानी उसको अगर सामने आप दिख रहे हो तो वो खड़े होंगे, अगर कोई अन्य वयस्क दिख रहा है तो वो खड़े नहीं होंगे, तो यानी उन्होंने उद्दीपक में विभेद कर दिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अनुकूलन के द्वारा सीखना, अनुकूलन के द्वारा सीखना डॉट द्वारा सीखना है। अनुकूलन के द्वारा सीखना कौन सा सीखना है? संज्ञान, साहचर्य, अवलोकन या मॉडलिंग? कौन से प्रकार का सीखना होता है अनुकूलन के द्वारा? तो अनुकूलन द्वारा आपको पता होना चाहिए कौन से प्रकार का सीखना होता है। अनुकूलन और साहचर्य। अनुकूलन के द्वारा सीखना कौन सा होता है? साहचर्य के द्वारा सीखना। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, पावलोव में प्रयोग, पावलोव के प्रयोग में अनुबंधन प्रक्रिया के द्वारा कुत्ता लार टपकाने को कहते हैं। जैसे
मैंने जैसे आपको सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आपको ये क्लियर कर दिया था कि जो पावलोव का अनुबंधन का सिद्धांत था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जिसको कहा जाता है, और पावलोव एक क्या थे, चिकित्सक थे, है ना, पशु चिकित्सक पावलोव को माना जाता है। और इन्होंने क्या था, इन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था, पाचन क्रिया के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो इन्होंने एक प्रयोग किया था कुत्ते पर। कुत्ते के लिए उन्होंने एक बॉक्स में बंद किया, फिर उसको भोजन देने से पहले उसको घंटी बजाई और उसको भोजन देने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कुत्ते को जब भी घंटी बजती कुत्ते के मुँह में लार आ जाती, कुत्ते के मुँह में लार आ जाती। लेकिन जब धीरे धीरे उसने कुत्ते को सिर्फ घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, तो उस कुत्ते के मुंह में घंटी बजते ही लार आने लगी। लेकिन धीरे धीरे कुत्ता सीख गया, घंटी बजी लेकिन भोजन नहीं दिया जाएगा। उसने सोचा घंटी तो बजेगी लेकिन भोजन नहीं दिया जाएगा, तो उसके लार का विलोप होने लगा। उसके लार का क्या हो गया, विलोप होने लगा, और धीरे धीरे उसका लार आना बंद हो गया। तो कुत्ता लार टपकाने, जो कुत्ता लार टपका रहा है अनुबंधन प्रक्रिया के बाद, उसको क्या कहते हैं, अनुबंधित प्रतिक्रिया, सहज प्रतिक्रिया, उच्च क्रम अनुकूलन या अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया। कौन से इसको कहा जाता है पावलोव के प्रयोग में, अनुबंधन प्रक्रिया में? तो क्या कहा जाता है, तो अनुबंधन जो प्रक्रिया में होता है तो वो अनुबंधित प्रक्रिया उसमें आती है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, एक बालक काली गाय, काली कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया, उद्दीपक, सामान्यीकरण, अनुक्रिया, सामान्यीकरण, या इनमें से कोई नहीं। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक उदाहरण आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक बच्चे को सांप दिखता है वो डरने लगता है, लेकिन उसी प्रकार के अगर उसको कोई रस्सी पड़ी हुई दिख जाती है, अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई दिख जाती है, या अन्य कोई वस्तु जो सांप की तरह प्रतीत होती है उसको दिखती है, तो वो उसको देखकर डरने लगता है। वो उसको देखकर क्या करता है, डरने लगता है। तो वो क्या हो गया, उद्दीपक, सामान्यीकरण। वो जिसको देखकर डर रहा है वो क्या हो गया, उद्दीपक। तो उद्दीपक जैसे सांप को देखा वो उसका उद्दीपक था, उसको देखकर डर गया। लेकिन उसी प्रकार की कोई अन्य वस्तु देखकर डर रहा है तो उसका वही उद्दीपक क्या हो गया, सामान्यीकरण, यानी उसके जैसा उसको लग रहा है। तो ये कौन से प्रकार का वस्तु है, जैसे काली गाय, काली भैंस, काला कुत्ता, जो भी है उसको देखकर डरता है। तो यह है अनुबंधन किस प्रकार का है, तो ये कौन से प्रकार का हो जाएगा, उद्दीपक, सामान्यीकरण। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अधिगम का सिद्धांत प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बी.एफ. स्किनर, C.H. हल, थॉर्नडाइक या I.P. पावलोव? अब पावलोव का पूरा नाम है I.P. पावलोव। बी.एफ. स्किनर, C.H. हल, थॉर्नडाइक या I.P. पावलोव, किसने दिया था संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत? तो आपको पता होना चाहिए, संबंध प्रतिक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? I.P. पावलोव में। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ मैं बता दूं, बी.एफ. स्किनर का सिद्धांत था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, C.H. हल का था पुनर्बलन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का था प्रयासम त्रुटि का सिद्धांत, और I.P. पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज तंग किया जाता है। जब वह किसी बस के पास आने की आवाज सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? एक बच्चा जो स्कूल जाते हुए उसको रोज तंग किया जाता है, जब भी कोई बस पास में आती है तो वह डरने लगता है, वह घबराने लगता है कि उसको वापस से तंग किया जाएगा। तो यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? पुनर्बलन, दंड, उद्दीपक, सामान्यीकरण, उद्दीपक, विभेदीकरण। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी वस्तु को देखकर डर रहा है तो वो क्या होगा, उद्दीपक, सामान्यीकरण। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, कितने भी उदाहरण, लेकिन एक की ही लाइन में वो डेफिनेशन दे देता है कि अपने कौन से सिद्धांत की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, भोजन का वह व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, इसकी वजह क्या है? भोजन का वह व्यावसायिक विज्ञापन जो हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, इसकी वजह क्या है? ऑपरेट कंडीशनिंग, प्रतीक अधिगम, क्लासिक कंडीशनिंग या मुक्त अधिगम, गुप्त अधिगम। कौन सा आएगा इसमें? भोजन का अगर एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है तो इसकी वजह कौन सी होगी? ऑपरेट होगी, प्रतीक होगी, क्लासिक होगी या गुप्त होगी? तो कौन सी होगी यहाँ पे? क्लासिक कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी दे रखा है कंडीशनिंग, यहाँ पे ऑपरेट कंडीशनिंग दे रखा है, यानी किसी के द्वारा उसका संचालन किया जाता है। लेकिन लार का संचालन, जैसे भी आपके सामने लड्डू आ गए तो आप संचालन करोगे, लार तू आ, वो अपने आप ही आएगी, तो ये होता है।
सी ऑप्शन उसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अनंतोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया के बाद हो जाना क्या कहलाता है? अगर अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार सिर्फ अनुबंधित, यानी कुत्ता था उसको एक अनुबंधन स्थापित हो गया, जैसे घंटी बजी, भोजन मिला और उसने खा लिया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति कराए बिना, जैसे उसको क्या दिया गया, घंटी बजाएगी, लेकिन उसको भोजन नहीं दिया गया, तो अनंतोगत्वा अनुबंधित जो अनुक्रिया है, यानी फिर उसको क्या किया, धीरे धीरे घंटी बजाएगी, भोजन नहीं दिया गया, घंटी बजाएगी, भोजन नहीं दिया गया, तो धीरे धीरे कुत्ता समझने लग जाता है कि सिर्फ घंटी बजा रहा है, सिर्फ अपनी लार को वेस्ट करने के लिए सिर्फ घंटी बजा रहा है, तो वो धीरे धीरे अपनी लार का विलोप कर लेता है। तो इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? बाह्य अवरोध, विलंब, अनुबंधित अवरोध या विलोप? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया विलोप आएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी लार को बंद कर लेता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? पावलोव ने जो प्रयोग किया था उसकी भाषा में अनुबंधन को क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक या अनानुबंधित अनुक्रिया, क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है अनानुबंधित, यानी भोजन को अनुबंधन की भाषा में अगर अपने से पूछता है कि घंटे को क्या कहा जाता है, तो अनुबंधित उद्दीपक उसको कहा जाता था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनानुबंधित उद्दीपक उसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, शास्त्रीय अनुबंधन पर पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी? बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शास्त्रीय अनुबंधन का जो पावलोव का सिद्धांत है उसके प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी? लार श्रावण, भोजन, घंटी या कुत्ता? कौन सी थी? तटस्थ प्रेरणा पूछ रहे, तटस्थ, पास में जो प्रेरणा मिलती थी उसको कौन सी थी वो? तो उसको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिलती है? जैसे घंटी बजती उसको भोजन मिलता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसकी स्टिमुलस जो प्रेरणा थी वो यही थी। पावलोव अधिगम इस मान्यता पर आधारित है कि जीवित प्राणी का आचरण निम्न होता है। पावलोव का अधिगम था वो किस पर आधारित है, किस मान्यता पर आधारित है कि जो जीवित प्राणी का आचरण है वो निम्न होता है? रचनात्मक, स्वैच्छिक, बौद्धिकपूर्ण या यांत्रिक? कौन सा होता है? तो जैसे आपको सभी पता हो रहा होगा कि जैसे मैंने आपको उसका पूरा जो पावलोव का था पूरा सिद्धांत जो उसने दिया था वो मैंने आपको 2-3 बार रिपीट कर दिया है, और उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि ये कौन सा है। तो रचनात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें किसी चीज़ की रचना नहीं कर रहा वो। स्वैच्छिक नहीं होगा, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हो रहा। बौद्धिकपूर्ण, कुछ नहीं हो रहा उसमें। बौद्धिकपूर्ण अपनी बुद्धि के आधार पर कोई कार्य कर रहा है, जैसे बाहर अगर भोजन का टुकड़ा रखा होता और वो गेट खोलकर कुत्ता बाहर आकर भोजन ग्रहण करता तो वो बौद्धिकपूर्ण होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यांत्रिक हो रहा है। जैसे अभी बताई गई थी ना थॉर्नडाइक ने कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, यांत्रिक है ना, मूर्त, अमूर्त, तो ये होता है यांत्रिक में, जैसे किसी बाहरी वातावरण से अपने को कुछ मिल रहा है, एक वो होता है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था? अब इस अपने से पूछ रहे हैं कि पावलोव का वह प्रयोग कौन सा है जिनमें से उसके स्वाभाविक लार आ रही थी, किसके लिए, कौन से उद्दीपक के लिए उसकी स्वाभाविक लार आ रही थी? स्वाभाविक अनुक्रिया, तटस्थ उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक, किसके लिए आ रही थी? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अपने सामने अगर लड्डू होंगे, रसगुल्ले होंगे, कुछ भी हो रहा है तो उसका उसको देखकर अपने मुंह में लार आ रही है, ना कि अपन उसको बुला रहे हैं कि तू आ, है ना, तो वो क्या होता है? स्वाभाविक। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वाभाविक उद्दीपक है वो। भोजन अपने को दिख रहा है, भूख लग रही है, भोजन दिख रहा है, स्वाभाविक है। भूख लग रही है, भोजन रखा है, भोजन दिख रहा है, तो स्वाभाविक है अपने को भूख लग रही है तो अपने को ग्रहण करना है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, इवान पेट्रोविच पावलोव का पूरा नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार, यानी जो पावलोव का विचार था उसके अनुसार, एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक अनुक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए एक सशस्त्र प्रक्रिया
बन जाती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण इस सिद्धांत की संतुष्टि करता है? तो विद्यालय में घंटी बजने पर बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं। क्या ये होगा? नहीं। घंटी बजती है तो सभी को पता है कि घंटी बजती है तो या तो मध्यकाल होगा, यानी दोपहर का जो रेस्ट होता है अपना वो होगा, या फिर छुट्टी होगी, या फिर स्कूल में जो बेल बजती है उसका मतलब सुबह प्रार्थना सभा में जाना है, वो होता है। जब शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं? जी नहीं। दौड़ के अंत पर पदक प्राप्त करने की उम्मीद रखने वाले? ये भी नहीं होगा। बच्चे कक्षा में पूछे गए उत्तरों के लिए स्टार स्टिक का प्राप्त करने वाले बच्चे, यानी जो कक्षा में है जो सही उत्तर दे रहा है उसको कुछ पुनर्बलन दिया जाएगा उसके बदले। जैसे कोई बच्चा है हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा है, हर सवाल का जवाब सही दे रहा है, तो उसको क्या दिया जाएगा? स्टार। उसकी नोटबुक में कई बार नहीं देखते अपन, ऐसे स्टार देते तो खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाता है, देख मेरे को स्टार मिला है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के सीधे मुंह में रखने से लार टपकता है, किंतु इससे पहले अर्थात जब सीढ़ियों के नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है तो वह संवृत्ति को क्या कहा जाता है? जैसे अब इसने घुमा दिया क्वेश्चन, सीढ़ियों से आ रहा है उसकी आवाज सुन रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि ये घंटी है, ये कुत्ता है और ये किसी के पास भोजन है। यहाँ पर ये भोजन लेकर आएगा, घंटी बजाएगा, 2 मिनट उसको यहाँ जाने में लगेंगी, ठीक है। तो ये जो मध्यकाल होता है, ये आवाज़ जो मध्यकाल होता है भोजन देने के और घंटी बजाने के बीच का, उस समृद्धि को क्या कहा जाता है? विलोप, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना या तत्परता? क्या कहा जाएगा इसको? क्या कहा जाए? तो इसको क्या कहा जाएगा? अनुकूलित उत्तेजना इसको कहा जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन मेरे से बन पाए थे, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, पावलोव के द्वारा निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने शायद बता भी दिया आपको, एक बार नहीं 2-3 बार बता दिया। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसका था? थॉर्नडाइक का था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव का था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का था। और सूज का सिद्धांत गेस्टाल्ट वर्दीमर-कोफ का कोलर का था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलोव ने। सो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक, आपका टेस्ट यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नए टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपके रीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मेहनत मैं इतनी कर रही हूँ, थोड़ा सपोर्ट मेरे को कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा।